हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है जंतुओं में जनन। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है तथा निषेचन प्रक्रम क्या है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. महत्वपूर्ण प्रश्न तथा उनके उत्तरों पर हम चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न तथा ट्रू फॉल्स प्रश्नों को भी सम्मिलित कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। अभ्यास प्रश्नावली से प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है। हमको समझाना है कि सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, जनन के द्वारा ही कोई जीव अपनी प्रजाति को आगे कई पीढ़ियों तक बढ़ाता है। अतः जनन जात स्पीशीज अर्थात स्पीशीज की निरंतरता एवं उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। हम कह सकते हैं कि जनन इसलिए भी आवश्यक है कि यदि जनन की प्रक्रिया न हो तब मानव का अस्तित्व, जंतुओं का अस्तित्व और पृथ्वी पर सारे जीव जंतुओं का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए जनन अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। उत्तर हो जाएगा इसका, मनुष्य में जनन प्रक्रम का पहला चरण जो होता है वह शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। सबसे पहले निषेचन में शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। जब शुक्राणु अंडाणु से संपर्क करते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु और एक अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। इनकी संख्या तो अधिक मात्रा में होती है, लेकिन एक शुक्राणु और एक अंडाणु ही संलयित होता है। तत्पश्चात शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन का अर्थ यहाँ पर यह हुआ कि शुक्राणु और अंडाणु का मिलना, संलयित होना निषेचन है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होता है, नए जीव का जन्म होता है। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। 3 प्रश्न संख्या में हमें सर्वोत्तम उत्तर चुनना है, अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर की श्रृंखला यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। प्रश्न है का आंतरिक निषेचन होता है। प्रश्न है आंतरिक निषेचन होता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसके विकल्प देखेंगे। पहला विकल्प है मादा के शरीर में। प्रश्न एक बार पुनः देखते हैं। आंतरिक निषेचन होता है, पहला है मादा के शरीर में। दूसरा हमारा विकल्प है मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बताइए। आंतरिक निषेचन जो होता है वह होता है अर्थात मादा के शरीर में। इसका उत्तर हो जाएगा मादा के शरीर में। ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है। खा विकल्प देखते हैं। एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है। टेडपोल का अर्थ हुआ मेढक का छोटा बच्चा। इसके विकल्प है निषेचन, कायांतरण, रोपण या मुकुलन। तो इसका उत्तर हो जाएगा कायांतरण। क्या होगा? कायांतरण। विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या था हमारा कि एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क होता है तो उसको कहते हैं कायांतरण। कायांतरण के पश्चात वह मेढक का रूप ले लेता है। टेडपोल का अर्थ हुआ मेढक का बच्चा। गा पार्ट है। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। इसका विकल्प जानेंगे। कोई नहीं, एक या दो या चार। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक। इनकी संख्या होती है एक।
प्रश्न संख्या 4 है, निम्न कथन सत्य, यदि सत्य है तब हमें टी का प्रयोग करना है, टी का अर्थ हुआ ट्रू, अथवा असत्य है तब हमें फॉल्स का प्रयोग करके सांकेतिक रूप में बताना है कि यह कथन सत्य है अथवा असत्य है। चलिए प्रश्न संख्या 1 देखेंगे, अर्थात काव्य, अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। बताना है आपको कि अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, क्या यह कथन सत्य है अथवा असत्य? आएगा आपका फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स। हम सांकेतिक रूप में यह बना दे रहे हैं, अर्थात यह फॉल्स कथन है, यह कथन असत्य है। पाठ खा देखते हैं, प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, एकल कोशिका होती है, एक शुक्राणु एकल कोशिका, मतलब एक शुक्राणु है तो वह एकल कोशिका है, ये हो जाएगा आपका सत्य। गा है, पाठ गा, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। बिल्कुल सही है, बाह्य निषेचन होता है क्योंकि मेढक जो होते हैं वो टेडपोल को जन्म देते हैं, उसके बाद वो कायांतरित होकर मेढक का रूप ले लेते हैं। घा विकल्प, घा पाठ देखते हैं, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ हो, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है, युग्मनज कहलाती है। जी हाँ, यह कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, यह सत्य कथन है। भाई वह कोशिका के द्वारा ही नए जीवन का प्रारंभ होता है और युग्मनज होता है, उसके बाद नया जीवन प्रारंभ हो जाता है। निषेचन, निषेचन के बाद युग्मनज, युग्मनज के बाद नए जीव जंतु का जन्म। ऋणा विकल्प देखेंगे, ऋणा पाठ है हमारा, निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है। जी हाँ, ये सत्य हो जाएगा, कथन ट्रू हो जाएगा। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, ये फॉल्स हो जाएगा। मुकुलन द्वारा जनन अमीबा बिल्कुल नहीं करता, फॉल्स हो जाएगा। छा देखेंगे, अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, क्या यह कथन सत्य है? बताइए। जी हाँ, यह कथन सत्य ना होकर के फॉल्स, यह कथन फॉल्स है, यह बनाएंगे इसमें। जा देखते हैं, द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, ट्रू हो जाएगा ये विकल्प, सत्य है। द्विखंडन अलैंगिक जनन की ही विधि है, एक सत्य है कथन, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। झा देखते हैं, पार्ट हमारा झा है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। जी हाँ, हमने पहले ही बता दिया था कि निषेचन के परिणाम स्वरूप ही युग्मनज बनता है। जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तब जो है, तब क्या होता है कि उसमें युग्मनज उनका होता है, यह हो जाएगा ट्रू। या विकल्प देखेंगे, भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, ये फॉल्स हो जाएगा। बहुकोशिका बना होता है, भ्रूण बहुकोशिका से बनता है, ये फॉल्स हो जाएगा। जी हाँ, इसके पश्चात ये आज की क्लास है, इसके पश्चात आगे के प्रश्न हम अगली क्लास में आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे।